प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे खुशबू की, यानी सुगंध की। सुगंध का सही प्रयोग करके हम अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे सुगंध का प्रयोग? सुगंध के प्रयोग करने के नियम क्या हैं और किस तरह सुगंध का प्रयोग किस जगह पर करना चाहिए, आज इन विषयों पर हम बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सुगंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है और सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है, हमारे ऊपर कैसे असर डालती है। देखिए, मानव का जो जीवन होता है, किसी भी व्यक्ति का जीवन, वो मन से प्रभावित होता है और मन से ही चलता है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है और शरीर में कुल मिलाकर 7 चक्र पाए जाते हैं जो आपके मन पर असर डालते हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं। एक है रंग, एक है सुगंध और एक है शब्द, यानी मंत्र। मन की अवस्था के हिसाब से अलग अलग तरीके की सुगंध का प्रयोग किया जाए तो जो मन की मुश्किलें हैं, मन की दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जा सकता है। सुगंध के सही प्रयोग करने से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, मन को कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सुगंध आपके सोचने और विचार करने की क्षमता पर असर डालता है, आपके सोचने को बदल सकता है। इसीलिए आप देखिए, पूजा उपासना के दौरान हम सुगंध का बहुत सारा प्रयोग करते हैं। सुगंध के सही प्रयोग से आप अपने मन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, मन को खुश बना सकते हैं, मन को दुखी कर सकते हैं और मन को पढ़ाई में ईश्वर की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे करेंगे सुगंध का प्रयोग और सुगंध का प्रयोग करने के नियम क्या हैं? इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सुगंध के प्रयोग के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं? देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का प्रयोग आपको करना चाहिए। प्राकृतिक सुगंध का, फूलों की सुगंध का प्रयोग करिए। पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। सुगंध जितनी हल्की होगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। बहुत तीखी सुगंध बहुत जल्दी उड़ जाती है तो उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। अगर आप शरीर पर सुगंध लगा रहे हैं तो इसको कलाइयों में, गर्दन के पीछे और नाभि पर लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप पानी में भी खुशबू डालकर, सुगंध डालकर नहाते हैं तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है, ख़ास तौर से जिनको कोई मानसिक रोग है या जिनको डिप्रेशन की बीमारी है। अगर वो परफ्यूम्ड वाटर से, खुशबू वाले पानी से नहाएं तो उससे इनको लाभ होगा। विद्यार्थियों को और अविवाहित लोगों को केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बाकी सुगंध का इस्तेमाल करने से मन भटक जाता है। चंदन की सुगंध एक बड़ी सात्विक सुगंध है जो मन में पवित्रता और सात्विकता पैदा करती है। सुगंध के विशेष प्रयोग आपको बता देते हैं। पूजा स्थान पर, अपने पढ़ने की जगह पर और काम की जगह पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए,
काम के पहले जिस जगह पे आप पढ़ते हैं या काम करते हैं, वहाँ पढ़ने की शुरुआत करने के पहले या काम की शुरुआत करने के पहले ही धूप बत्ती जला दें या सुगंध वहाँ पर लगा लें। जब धुआं समाप्त हो जाए तब अपनी पूजा शुरू करें या तब अपने काम की शुरुआत करें। और पूजा स्थान पर, पढ़ने की जगह पर, काम करने की जगह पर चंदन या गूगल की सुगंध का प्रयोग अगर आप करें तो उससे आपको लाभ ज्यादा होगा। अब अगर आप अपने स्वास्थ्य में लाभ चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, अपना मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं, तो सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, शयन कक्ष में अपने बेडरूम में भी सुगंध का प्रयोग करिए और नहाने के दौरान भी सुगंध का प्रयोग करिए। इसके लिए गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। सोने के पहले अपने नाभि पर भी सुगंध लगाइए और तेज सुगंध का प्रयोग मत करिए, आपको लाभ होगा। तो स्वास्थ्य के लिए, मन को बेहतर करने के लिए गुलाब की खुशबू का या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। इससे मन बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर से अगर आप निगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो कैसे सुगंध का प्रयोग करेंगे? देखिए, घर में सुबह और शाम दोनों समय लोबान जलाइए। लोबान एक तरह की औषधि है, काले रंग की होती है, उसको जलाने से धुआं निकलता है। सुबह और शाम घर में लोबान जलाइए। इसे एक मिट्टी के बर्तन में रख के पूरे घर में घुमाइए। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और ऐसा अगर रोज ना कर सकें तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन, बुधवार को और रविवार को ऐसा जरूर करें। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।